वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स ओनली सेक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें सब्स्टिट्यूशन का थ्योरी आपने पढ़ा है। सब्स्टिट्यूशन की मदद से सिंप्लीफिकेशन ये टॉपिक है हम लोग का। इस टॉपिक में पार्ट 1 में मैं 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, पार्ट 2 में मैं और 5 क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें से जिसका जो प्रॉब्लम हो वीडियो आगे पीछे करके डायरेक्ट वही वीडियो का पार्ट वो देख सकता है। चलिए शुरुआत करता हूँ। मैं सबसे पहले 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि x 0 से 1/√2 के बीच होना चाहिए। यहाँ अंडर रूट 1 प्लस x और अंडर रूट 1 - x है। जब भी ये दोनों कहीं जोड़ में हो, घटाव में हो, गुणा में हो, भाग में हो, तो ऐसी स्थिति में यहाँ हम लोग x को साइन या कॉस दोनों में से कोई भी मान सकते हैं। अंडर रूट 1 - x स्क्वायर का भी तो मतलब यही है, 1 - x × 1 + x दोनों गुणा में है। तो अंडर रूट 1 - x स्क्वायर हो या फिर इसका गुणनखंड ये दोनों गुणा में हो या जोड़ में हो या घटाव में हो या बटा में हो, सभी सिचुएशन में यहाँ x की जगह हम लोग साइन या कॉस दोनों में से कोई भी मान सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में डाउट नंबर 5 ऐसा ही सिचुएशन था, उसमें x की जगह साइन था। तो x की जगह साइन मान लेने से x बराबर साइन थीटा माना, तो साइन थीटा मान लेने से ठीक ये क्वेश्चन नंबर 5 जैसा हो गया, एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 5 जैसा हो गया। मतलब कि ये tan इनवर्स 1 + साइन थीटा 1 - x की जगह फिर यहाँ साइन थीटा आप मिलाइए, यानी कि डाउट ओनली का पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा ही है। 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा। वहाँ हम लोगों ने क्या किया था? अच्छा, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। वहाँ हम लोगों ने क्या किया था? अंडर रूट 1 + साइन थीटा को अलग से सोल्व किया था हम लोगों ने। कैसे सोल्व किया था? साइन का फॉर्मूला 2 sin × cos एंगल हाफ करके, है ना। अब 1 के बदले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। यहाँ भी उल्टा इसको लिख रहे हैं 2 cos θ/2 उल्टा लिखें या सीधा लिखें, दोनों स्थिति में आपका सवाल बनने वाला है। उल्टा लिखने से फ़ायदा है कि कुछ बदलाव नहीं करना पड़ता है। 1 की जगह cos स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2। तो 1 के बदले मैंने ये लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 होता ही है। और साइन के बदले मैंने लिख दिया 2 cos × साइन एंगल हाफ। साइन थीटा के फार्मूला में 2 sin × cos तो होता है, मगर एंगल हाफ। ये थीटा है तो यहाँ θ/2, अगर यहाँ 2 थीटा रहता तो थीटा होता। समझ रहे हैं? तो ये एक तरह से आप लोग का हो गया a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर cos θ/2 प्लस साइन θ/2 का होल स्क्वायर हुआ। तो ये यहाँ पर हम लोग का फिर स्क्वायर और रूट आपस में ख़त्म, स्क्वायर रूट आपस में ख़त्म हुआ, जो है जस्ट का तस आ गया cos θ/2 प्लस साइन θ/2। सिमिलरली यहाँ प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो सेम सिचुएशन यहाँ माइनस आता, और वही चीज़ है यहाँ। फिर तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन का मान cos θ/2 प्लस साइन θ/2 माइनस cos θ/2 माइनस साइन θ/2। मैंने इसके बदले ये लिखा, और फिर सेम चीज़ ऊपर वाला नीचे लिखेंगे, बस ऊपर माइनस था नीचे प्लस लिख करके। तो cos θ/2 प्लस साइन θ/2 और ये cos θ/2 माइनस साइन θ/2। हाँ, माइनस के चलते इसका इन दोनों का चिन्ह बदलेगा, कॉस वाला माइनस में, साइन वाला प्लस में। तो कॉस वाला से कॉस वाला कैंसिल होगा और यहाँ साइन वाला आपस में कैंसिल होगा। तो फिर तो tan इनवर्स साइन और ये माइनस माइनस प्लस होगा 2 sin θ/2, नीचे में कॉस 2 बार 2 कैंसिल हुआ, tan इनवर्स साइन बटा कॉस tan होगा, और tan वर्स tan समाप्त हुआ, tan वर्स tan समाप्त हुआ θ/2। और यहीं से दोबारा इसको कहेंगे कि साइन थीटा है हमारा x, यही माने।
फिर थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में यही क्वेश्चन दिया गया है सेम, और कहा गया है कि इसका डिफरेंशिएशन करें, इंटीग्रेशन करें। तो डायरेक्ट नहीं करना है, पहले ये सारा काम हूबहू करना है। अब ये आसान हो गया, ये बड़ा था ये छोटा हो गया, रिड्यूस हो गया। फिर इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले नोट में एक दो बात आप लोग को मैं याद दिला देना चाहता हूँ, है ना। याद है आप लोग को ये फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई किसका है? हाँ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला है। मतलब इसके बदले हम ये लिख सकते हैं और उसके बदले ये लिख सकते हैं। लेकिन ऊपर देखिए, इसमें दो नंबर जो माइनस में हैं वही दोनों नीचे प्रोडक्ट फॉर्म में है, और इस लोकेशन पर 1 है ना। ऊपर ये दोनों माइनस में है और यही नीचे प्रोडक्ट में, और इस लोकेशन पर 1 है। इस लोकेशन पर 1 होने पर ही ऐसा होगा tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स। मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने वाला हूँ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। मतलब अगर कहीं क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दिया गया tan इनवर्स a माइनस b बटा में 1 प्लस ए बी, ध्यान दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अब थोड़ा सा मैं इसमें हेर फेर कर दे रहा हूँ, a माइनस बी बटा में a प्लस बी, तो ये तो उस रूप में नहीं है, लेकिन इसको उस रूप में आप ला सकते हैं। कैसे? इस जगह पर 1 बनाकर, है ना, इस जगह पर 1 बनाकर। और इस जगह पर 1 बनाने के लिए a है, a को 1 बनाना है, तो नहीं 1 बनाना है, हमको डिवाइड कर देंगे। इसका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर दोनों में से भाग दे देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो a माइनस बी, अब बटे में है a प्लस बी, मैंने क्या कहा? अंश हर दोनों जगह a से भाग दे देंगे। मतलब इस लोकेशन पर जो रहेगा उसी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भाग देते हैं। ये कट गया, ये कट गया आपस में। तो ये tan इनवर्स, ध्यान दीजिए, 1 माइनस बी बटाए डिवाइडेड बटा में 1 प्लस बी बटाए, गुणा में 1 हम अपने मन से कर सकते हैं, गुणा में 1। तो आप देखिए ऊपर में 2 नंबर घटा में है और 1 है यहाँ, यही दोनों जो घटा में है यहाँ गुणा में है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि tan इनवर्स के साथ 2 नंबर घटा में हो और 1 जोड़ फिर इन्हीं दोनों का गुणा। तो tan इनवर्स पहला वाला नंबर माइनस tan इनवर्स दूसरा वाला नंबर, तो यहाँ भी 2 नंबर है। tan इनवर्स पहला वाला नंबर माइनस tan इनवर्स दूसरा वाला नंबर। एग्जैक्ट यही काम हम लोग करने जा रहे हैं दोबारा, बस आप लोग को ध्यान देना है ज़रा। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उस बात से इसका मिलान कीजिएगा दिमाग में ही। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अब बटा में b cos x प्लस a sin x। जैसे कि मेरी बात हुई आप लोगों से, हमको इस जगह पे क्या करना है? 1 लाना है। तो यहाँ जो है उसी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भाग देंगे। मतलब अंश हर में b cos x से भाग देने पर, तो फिर तो tan इनवर्स a cos x है ना, और माइनस b sin x, नीचे है b cos x प्लस a sin x, और अंश हर में सब जगह b cos x हमको भाग देना है। b cos x यहाँ भी b cos x किससे भाग देना है दिमाग में क्लियर होना चाहिए। हमको इस जगह पर b cos x है तो b cos x से भाग देंगे, इस जगह पर a है तो a से भाग देंगे, इस जगह पर अगर tan है तो tan से भाग देंगे। फिर ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, यहाँ b आपस में कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं कैंसिल। तो यहाँ tan इनवर्स केवल a बटा b बचा, और यहाँ tan x बचा, और यहाँ 1 प्लस a बटा b इंटू tan x। फिर इस फॉर्मूला की तरह
वीडियो लाइए यहाँ पे, tan इनवर्स दो नंबरों का घटाव और फिर एक जोड़ दोनों का गुणा, तो tan इनवर्स ऊपर वाला पहला माइनस tan इनवर्स दूसरा। तो इसी यहाँ दो नंबरों का घटाव है फिर एक जोड़ इन्हीं दोनों का गुणा है, तो tan इनवर्स पहला tan इनवर्स a बटा b माइनस tan इनवर्स tan x। डाउट्स ओनली में मैंने सिंपल क्वेश्चन नहीं बताया है, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आपको समझ में आना चाहिए और सब समझ लेंगे तो 90% क्वेश्चन आप लोगों से अपने से बन जाएगा और शायद इसी में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आ जाता है। tan इनवर्स a बटा b एज यूजुअल माइनस tan इनवर्स tan x। इनवर्स ट्रिगो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है सब लोग को, एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आइए मैं 8 की बात करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थोड़ी देर पहले मेरी चर्चा आप लोगों से हुई थी, दोबारा वो चर्चा मैं कर लेता हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स, नोट 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसी तरह का साइन एक्स का फॉर्मूला x बाई 2 में 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स, इस वीडियो में ही शुरुआत में हम लोग इस फॉर्मूला को यूज किए। तो कभी भी क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात कर रहा हूँ, कभी भी tan इनवर्स के साथ साइन एक्स बटा में 1 माइनस कॉस एक्स, ये यहाँ सीधा भी हो सकता है उल्टा भी हो सकता है, मतलब साइन नीचे और 1 माइनस कॉस ऊपर भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो, माइनस हो प्लस हो सीधा हो उल्टा हो, हर हाल में साइन की जगह ये फॉर्मूला, साइन की जगह 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, और 1 माइनस कोस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर, माइनस के लिए साइन और प्लस के लिए कॉस, 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इस बात का ध्यान रखिएगा, माइनस के लिए साइन, प्लस के लिए कॉस और एंगल हाफ, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। एक सेकेंड, 1 माइनस कॉस है ना, तो ये वाला 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल है और साइन से साइन, नीचे साइन स्क्वायर था 2 बार साइन है तो एक साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या tan इनवर्स, ऊपर में cos x बाई 2 और नीचे में बचा है sin x बाई 2, तो tan इनवर्स cot x बाई 2, और cot को tan में बदलने का फॉर्मूला, cot को बस डायरेक्टली tan लिखेंगे और पाई बाई 2 माइनस यही वाला एंगल जस्ट का तस, वो फॉर्मूला है ना tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, मतलब अगर कॉट हो तो कॉट के बदले tan लिखेंगे और पाई बाई 2 माइनस यहाँ वाला जो कोण है जस्ट का तस। अब tan बस tan आपस में खत्म, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तनिक भी आप ये मत समझिएगा कि आप केवल इन्वर्सिटी को पढ़ रहे हैं, आप डिफरेंशिएशनों पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशनों में ये सब क्वेश्चन ऐसे ही और एग्जैक्ट ऐसे ही सारा कुछ करना है, लास्ट में केवल एक लाइन डिफरेंशिएशन का या एक लाइन इंटीग्रेशन का होगा और सबका ये सब सवाल फंसता है, तो अब ये देख लीजिए। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन नंबर 8 में बोला कि साइन सिंगल होगा और कॉस 1 के साथ होगा, कभी उल्टा आ जाता है, मतलब यही उलट के देगा तो प्रॉब्लम नहीं है, कभी सिंगल में जैसे साइन है ना वहाँ सिंगल में कॉस हो जाएगा और 1 के साथ साइन हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो ये अप्लाई नहीं होगा, तो उस समय फिर से साइन कॉस को उल्टा करके इसी फॉर्म में लाना होगा, मतलब अगर सिंगल साइन रहे सिंगल कॉस रहेगा तो उसे फिर से साइन में बदलेंगे और 1 के साथ अगर साइन रहेगा तो फिर से उसे कॉस में बदलेंगे। मेरे कहने का मतलब ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज ये क्वेश्चन मैंने लिया भी है 9, क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x बटा में 1 माइनस साइन एक्स। तो जैसा कि मैं कह रहा था, सिंगल साइन के बदले सिंगल कॉस आ गया और 1 के साथ कॉस जो होना चाहिए था उसके बदले साइन हो गया, तो फिर से उल्टा करेंगे इसको। कहने का मतलब कि वो होता है ना साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स,
और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इस साइन के बदले ये कॉस लिख देंगे क्योंकि बराबर है ना, और इस कॉस के बदले ये साइन, मतलब क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा tan इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। हाँ, सवाल को आसान बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए पाई बाई 2 माइनस एक्स को थीटा नाम दे दीजिए, मान लिया। तो अब ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन जैसा हो गया, साइन थीटा अब बटा में 1 माइनस कोस्टा, सेम सिचुएशन, फिर से वही काम करेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनवर्स ट्रिगोन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सारा क्वेश्चन। साइन का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 दूसरी बार दोहराया जा रहा है प्रॉब्लम को, आप लोग समझिएगा। 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन एक बार साइन से, क्योंकि साइन स्क्वायर था ना, तो साइन स्क्वायर होने का मतलब यहाँ साइन 2 बार है, तो एक बार साइन कैंसिल हुआ, एक बार बच गया। फिर tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 बटा में साइन थीटा बाई 2। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स कॉट थीटा बाई 2, tan इनवर्स कॉट हुआ। अब tan इनवर्स कॉट हुआ तो कॉट को tan में बदलेंगे वापस, क्योंकि tan इनवर्स के साथ जब tan रहेगा तभी खत्म हो जाएगा। तो tan इनवर्स tan और जो भी एंगल है पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, tan बस tan समाप्त, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब वापस थीटा के बदले में, थीटा है क्या हमारा पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसा हम माने हैं तो यहाँ भरेंगे पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2, थीटा के बदले पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, 1 बाई 2 दोनों में गुणा होगा, प्लस 1 बाई 2 एक्स। पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 घटा, पाई बाई 2 का आधा है पाई बाई 4, आधा घटेगा तो आधा बचेगा, पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 एक्स। ये इस माइनस के चलते ये वाला माइनस और ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, समझ रहे हैं, ये ठीक है, यहाँ गड़बड़ी नहीं है। 1 बाई 2 ये जो थीटा बाई 2 है यही है 1 बाई 2, 1 बाई 2 ये थीटा बाई 2 को आप समझिए 1 बाई 2 इंटू थीटा, तो 1 बाई 2 और थीटा वाला वैल्यू पाई बाई 2 माइनस एक्स, वही मैंने भरा है, ठीक है। थीटा बाई 2 मतलब ये इसमें का बटा में 2 1 बाई 2 और थीटा के बदले पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। ये था हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 एंड द लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 10, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अब बटा में है ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैं एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ, याद होगा आप लोगों को, नहीं याद होगा तो फिर से देखिए नोट। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है 3 tan इनवर्स x, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। 3x माइनस एक्स क्यूब मतलब 3 यहाँ सामने तिरछे में 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ क्यूब है, तो यहाँ भी सामने 3 है, यहाँ क्यूब है मगर यहाँ 1 नहीं है, तो ए क्यू को अगर हम 1 बना देंगे तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा। ए क्यू को 1 बनाने का तरीका जो है उसी से हम लोग भाग देंगे, तो ठीक है। tan इनवर्स नो डाउट ए क्यू से आंसर में हम लोग भाग देंगे, तो 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बटा में ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर, जैसे कि आप लोग से बात हुई ए क्यू से हमको भाग देना है हर जगह, लिख दीजिए ए क्यू से आंसर में भाग दिया, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हुआ, फिर tan इनवर्स ए स्क्वायर है और ए क्यू है, ए 2 बार है नीचे 3 बार,
तो 3x/a, ये x/a का क्यूब अब 1 - 3, a एक बार कैंसिल होगा, नीचे 3 बार है, 2 बार बचे, x/a स्क्वायर। अब आप मिलाइए कि यही फॉर्मूला है, बस यही फॉर्मूला है, बस इसमें x की जगह x/a है, तो यही फॉर्मूला 3 tan इनवर्स x लगेगा, बस x के बदले x/a, तो 3 tan इनवर्स x/a ये हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, अगर दूसरे क्वेश्चन पूछने हैं तो भी कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरे क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो 7004162792 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं। जब तक जो मैं वीडियो बनाऊंगा है ना, आपको इस ग्रुप में मैं भेजता रहूँगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होगा कि मैं पर्सनली आपसे कुछ और भी बातें कर पाता हूँ, कुछ होमवर्क दे पाता हूँ, और वो होमवर्क आप हमको वापस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बना के सवाल भेज सकते हैं। थैंक यू ऑल।